हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 को ध्यान में रख के हमने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर पाएंगे। ये है इसका पार्ट 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इन every statute mens rea is to be implied unless contrary is shown। ये व्यू किस केस में एक्सप्रेस किया गया था? ये है आपका सेरास वर्सेस डी रुडजन के केस में। इसमें बेसिकली ये कहा गया था, हम ये प्रिजम्पशन लेके चलेंगे मेंस रिया इसेंशियल एलिमेंट होता है हर ऑफेंस का। देयर इज a presumption that mens rea is an essential element of every offense, but यहाँ ध्यान रखिएगा, this presumption is liable to be displaced either by words of the statute creating the offense or by the subject matter with which it deals। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा केस सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पेनल कोड से डील करता है? तो ये है आपका बारेन कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, जिसे आप फॉर्मली एक और नाम से जानते हैं, पोस्ट ऑफिस केस। दोस्तों, इस केस में हेल्ड हुआ था, इवन इफ अ पर्सन हु डज नॉट डू एनीथिंग बट उसके अगर कॉमन इंटेंशन है, ही विल बी लायबल। इसमें एक फेमस सेइंग चलती है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लॉर्ड समरसेट दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। तो ये अगेन सेम आंसर, बारेन कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से ये केस आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस केस में प्रिवी काउंसिल ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिस्टिंक्शन किया था? तो ये है आपका महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, जिसे आप इंडस रिवर केस के नाम से भी जानते हैं। ये फेमस है इंडस रिवर केस। दोस्तों, इस केस में सर्टेन प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे। देखिए, जो सेक्शन 34 का इसेंस है वो है कॉमन इंटेंशन। साथ ही साथ ये कहा गया, सेक्शन 34 को अट्रैक्ट करने के लिए या इन्वोक करने के लिए जो एक्ट डन है वो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में होना चाहिए। और क्या कहा गया यहाँ पे, कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है, आपके पास प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं, यानी जो आपने फर्दर क्रिमिनल एक्ट किया है वो प्री अरेंज प्लान के परसुएंस में किया हो। साथ ही साथ लास्ट में ये भी कहा कि इंटेंशन कॉमन कब कही जाएगी। इंटेंशन हम कॉमन तब कहेंगे जब सबको, जो भी ग्रुप के मेंबर हैं, सबको उसके बारे में नॉलेज रही हो। फॉर इंटेंशन टू बी कॉमन इट मस्ट बी नोन टू ऑल मेंबर्स एंड मस्ट आल्सो बी शेयर्ड बाय देम। दोस्तों, नेक्स्ट केस है आपका आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। किससे संबंधित है? रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ, ये है आपका नेसेसिटी। दोस्तों, इस केस को आपने LLB के दौरान ज़रूर सुना होगा, बहुत ही फेमस केस है और इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पिक्चर को देख करके सारी कहानी समझ सकते हैं। ये है इनोसेंट पर्सन। इस केस में बेसिकली यही हेल्ड हुआ था, किलिंग एन इनोसेंट लाइफ टू सेव वंस ओन डज नॉट जस्टिफाई मर्डर इवन इफ इट इज़ कमिटेड अंडर द एक्सट्रीम नेसेसिटी ऑफ हंगर। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या एक इंसान ज़रूरत के समय दूसरे इंसान का मांस भी खा सकता है? तो आपको सब कुछ याद आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीडिंग केस ऑन सेक्शन 83 ऑफ IPC इज, ये है आपका उल्ला वर्सेस किंग। देखिए दोस्तों, जो आपका सेक्शन 82 और 83 IPC के हैं, उसमें से जो 82 है वो डॉली इनकैपेबल से डील करता है। दैट मीन्स इनकैपेबल ऑफ डूइंग हार्म, यानी जो लेस देन। डॉली इनकैपेबल का मतलब क्या है, लेस देन 7 ईयर से कम किसी बच्चे की एज है तो ये मान के चलेंगे कि वो इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनी हार्म। बट जो 83 है आपका, वो डॉली कैपस की बात करता है। 7 से 12 ईयर के बीच में अगर बच्चे की एज है तो फिर वहाँ पे ये देखा जाता है कि उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, उसको चीज़ों को लेकर के समझ क्या है। तो ये केस उसी से डील करता है। देखिए फर्दर यहाँ पे दोस्तों, इस केस में एक 11 साल का बच्चा होता है और ही हैड पिक्ड अप अ नाइफ, और वो विक्टिम की तरफ बढ़ता है, ये डराते धमकाते हुए जेस्चर के साथ, आई विल कट यू टू बिट्स
एंड किल्ड द विक्टिम, और विक्टिम को मार देता है। तो कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि जो बच्चा था उसके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी थी, यानी वो ईजिली क्या कर सकता था, नेचर जो उसका एक्ट था उसके नेचर और कंसिक्वेंसेस उसको पता थे। तो कोर्ट ने हेल्ड किया यहाँ पे ही वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ द मर्डर, यानी जो चाइल्ड था उसको मर्डर के लिए लायबल किया गया था। तो इस केस को आप ध्यान रखिएगा। मैकनॉटन केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी, ये आपका सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी, जो कि बात करता है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसमें ढेर सारे केस थे, आप सारे केसेस को याद रखिएगा। जैसे और वर्सेस अर्नोल्ड का केस था, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट जिसे निकल के आया था। दूसरा हैंडफील्ड केस था, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट जिसे कहते हैं। एक बाउलर का केस हुआ था। फिर यहाँ पे आपका मैकनॉटन आप रूल कह सकते हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे रिलेटिंग टू डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस। तो याद रखिएगा इस केस को, सेक्शन 84। दोस्तों इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू बी सेन, यानी हम उसे सोबर मान के चलेंगे, एंड पजेस अ सफिशिएंट डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साथ ही साथ इस केस में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी निकल के आई थी कि जो अक्यूज्ड है अगर वो कॉन्शियस है, सचेत है अपने एक्ट को लेकर के कि उसे नहीं करना चाहिए, और वो ये भी जानता है एट द सेम टाइम कि वो जो कर रहा है वो अगेंस्ट द लॉ है, यानी कंट्रेरी टू द लॉ ऑफ द लैंड, तो फिर हम उसे पनिश करेंगे। दरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट, ये किससे संबंधित है, ये आपका इंसैनिटी से, 84 ऑफ आईपीसी। और साथ ही साथ एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो इंसैनिटी का ग्राउंड है इंडिया में वो है लीगल इंसैनिटी। हम मेडिकल इंसैनिटी को ग्राउंड कंसीडर नहीं करते हैं इंडिया में, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट केस है आपका, इनमें से कौन सा लीडिंग केस है इंटॉक्सिकेशन पे, तो ये है आपका डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशंस वर्सेस बीएड का केस इंटॉक्सिकेशन पे। इंटॉक्सिकेशन देखिए बेसिकली जो आपका 85 और 86 ऑफ आईपीसी है। 85 डील करता है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन और 86 डील करता है वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से। तो ये है आपका डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बीएड का केस। इन वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, Supreme Court has explained the true scope of following one of the following section of Indian Penal Code। ये है आपका सेक्शन 86। अभी हमने आपसे बताया सेक्शन 86 डील करता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन से। इस केस में बेसिकली आपका ये हेल्ड हुआ था, जहाँ तक नॉलेज की बात है तो जो इंटॉक्सिकेटेड मैन है उसकी हम वही सेम नॉलेज मान के चलेंगे जो एक क्वाइट सोबर पर्सन की होती है। बट जो इंटेंशन की बात है वो डिपेंड करेगा केस टू केस, यानी डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन क्या थी, दैट विल डिपेंड अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। बट नॉलेज के लिए हम मान के चलेंगे उसकी वैसे ही नॉलेज वो पजेस करता है जैसे कि एक क्वाइट सोबर पर्सन पजेस करता है। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है डेफिनेटली आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसका बहुत ही जल्द हम लोग पार्ट 4 अपलोड करने वाले हैं इस चैनल पे। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।